यह क्लास वो लें जिनका फॉर्म आरआरबी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, ग्रुप डी। ठीक, यही क्लास ले सकते हो ओनली, इनके अलावा क्लास ना ले कोई, क्योंकि निर्माण बैच आरआरबी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, ग्रुप डी के लिए बैच है। ये बैच नीरज सर का है, ठीक, जो मैग्नेट साइंस में पढ़ाते हैं। उन्हीं क्लास के नोट्स हैं। आज हम पढ़ेंगे मोशन मतलब गति, चैप्टर 2 रहेगा। हमने यूनिट एंड मेजरमेंट करा दिया पूरा यूट्यूब पर, ठीक है। तीनों वीडियो कराई थी, 3 वीडियो कराई, तीनों ही मैंने डाल दी उस पर, ठीक है। आज सेकंड चैप्टर करने वाले मोशन। इन क्लासों से आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं, याद रखना। जो भी प्रश्न आएगा यहीं से आएगा, थ्योरी के साथ प्लस P/Q ही कराएंगे इन नोट्सों में, ठीक है। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। गति, मोशन क्या है? समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। बस समय के साथ क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, स्थिति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उससे हम क्या होता है, मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये उदाहरण है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य एक जगह है, लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, परिक्रमा। तो समय एक एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो समय के अनुसार क्या हो जाए, चेंज होती रहेगी स्थिति उसकी, चेंज होती रहेगी, तो उससे क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, ठीक है। इसके और भी उदाहरण होंगे। और दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करना। जैसे मैं एक मोशन का एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे दोस्तों एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है, एक यहाँ खड़ा हुआ है। यहाँ 2 बजे पे 2 बज रहे थे, यहाँ खड़ा था, और यहाँ बज रहे थे 3, यहाँ आ गया 2, ठीक है दोस्तों। 1 घंटे में यहाँ तक जाता है, समय के सापेक्ष आगे समय भी बदला और स्थिति बदली उसकी। तो क्या है, वो एक मोशन है। क्या है, मोशन है, ठीक है। अब पढ़ते दूरी और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। दूरी और विस्थापन। दूरी किसे कहते हैं, जो कुल तय पथ की लंबाई को, हमने जो पथ होती है, रास्ता होती है, उसकी लंबाई को ही हम दूरी बोलते हैं। कुल क्या बोलते हैं, दूरी ही बोलते हैं, ठीक है। विस्थापन क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब 2 बिंदु रहेंगे आपके पास, उसकी न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी तय करे, तो उसे विस्थापन कहते हैं, ठीक है। और जो पथ होता है, रास्ता होता है, उसकी लंबाई क्या बोलते हैं, हम दूरी बोलते हैं। दूरी एवं विस्थापन बताएं। और दूरी जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ एंड किया, और किसी ने चल चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी है, ठीक। और दूरी कितनी है इसकी, मैं वो बता रखी है इसमें कि किलोमीटर मीटर में बता रखा है, मीटर 100 मीटर है ये, ठीक है। दूरी इतनी है, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ खत्म कर दिया, तो दूरी कितनी हुई, 100 मीटर। अब मैं इसका पूछूं विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ खत्म किया, तो कम से कम दूरी को, अब ऐसा तो है नहीं है ये यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, फिर यहाँ आ गया, ऐसा तो कुछ है नहीं है। उससे जहाँ स्टार्ट पॉइंट हुआ था वहीं एंड पॉइंट पे पहुंच गया सीधा सीधा, तो उसे विस्थापन कितना होगा, जितना दूरी दे रखी थी उतनी ही विस्थापन होगी। ये मुझे पता चला गया, दूरी बराबर विस्थापन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ 100 मीटर यहाँ तक, फिर यहाँ से लौट गया वापस यहाँ तक, ये हो गया, ये हो गया यहाँ तक एंड पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट किया, ये एंड पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। 100 मीटर ये, 50 मीटर ये, तो दूरी किसे बोलते हैं, कुल कुल पथ की लंबाई को। 100 मीटर ये 50 मीटर, तो दूरी कितनी होगी, 100 50 की दूरी 150, 150 मीटर हो गया आपकी, ठीक है। विस्थापन क्या होता है आपका, विस्थापन होता है जहां से स्टार्ट किया वहीं खत्म कर दिया, वहां खत्म कर दिया, उतनी ही दूरी देखी जाएगी ओनली। ये नहीं देखा कितनी दूरी तय की उसने। जैसे यहाँ स्टार्ट किया उसने, ये एंड किया है, तो इतनी ये दूरी, इतनी क्या है, 50 मीटर, तो आधा हो गया, 50 मीटर बचा, तो विस्थापन क्या होगा, आधा तय कर लिया, आधा तय कर लिया, वो दूरी हो गया, जो बचा हुआ है उसे विस्थापन बोलेंगे, उसे हम विस्थापन बोलेंगे। तो विस्थापन कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या है, दूरी है, जो बाकी बचा है वो एक विस्थापन है। विस्थापन कितना बचा, 50 मीटर बचा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा है, तीसरा पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, 100 मीटर ये हो गया, फिर 100 मीटर में वापस आया, तो दूरी पता चला है, कुल पथ की लंबाई कितनी तय करी, 100 हो गया, 100 हो गया, दूरी हो जाएगी 200 मीटर आपकी, 100 और 100।
लेकिन विस्थापन क्या होता है, कम से कम दूरी तय करना। लेकिन यही यहाँ से स्टार्ट किया वही पहुंच गया तो विस्तार आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसने दूरी कोई तय की नहीं, जहां से स्टार्ट किया वहीं आ गया, तो विस्थापन क्या आएगा, जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या गया है, आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2025 में, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या बोलते हैं, दूरी, इसको बोलते हैं विस्थापन दोस्तों, क्या बोलते हैं, विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक किसान 11 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की बाउंड्री के 29 चक्कर 20 सेकंड में चक्कर पूरा करता है। 3 मिनट 20 सेकंड चलने के बाद उसकी शुरुआती बिंदु से विस्थापन कितना होगा। भाई ये वर्गाकार है, वर्गाकार क्या होता है कि हमारी चारों भुजाएं समान होती है वर्गाकार में, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11 है, लेकिन चक्कर लगा रहा है जो करके, जहां स्टार्ट कर रहा है वहीं खत्म कर रहा है, जहां स्टार्ट कर रहा है वहीं खत्म कर रहा है, ये थ्योरी के ऊपर है एक तरह से। ठीक है, तो जहां स्टार्ट कर रहा है वहीं खत्म कर रहा है, तो ये इसका विस्थापन जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूरी कैसे कहते हैं, दूरी बाय पढ़ते हैं पॉइंट। कुल तय पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है, यह एक अदिश राशि है, दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है, ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है, उससे पता चलता है कितने किलोमीटर चलेगी, 40, 50, 60, 70, तो उसे क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, एसआई में होता है मीटर, और सीजीएस में होता है सेंटीमीटर। विमीय सूत्र क्या है इसका, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0। ठीक, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, मैं नेगेटिव में नहीं जा सकती कभी भी, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इस बात को याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया है एएलपी में, क्या पूछा, एएलपी में पूछा गया 2024 में, कौन सी भौतिक राशि चलती हुई वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर होती है, बताइए कौन सी, दूरी, वेग, गति या विस्थापन। बस चलती हुई वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर होती है, तो होती है विस्थापन। कौन होती है, विस्थापन। ठीक, विस्थापन किस, अब विस्थापन के बारे में पढ़िए। विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यह एक सदिश राशि है, दूरी का मात्रक मीटर एसआई में होता है, सेंटीमीटर ये होता है। ठीक है, विमीय सूत्र क्या होता है, जो दूरी का है सेम विस्थापन का होगा। ठीक है, और विस्थापन, विस्थापन धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इस बात को याद रखना। ठीक है, नोट करके लिखना, एक सरल रेखी गति के लिए दूरी तथा विस्थापन समान होते हैं, बस सीधी रेखा हम चलेंगे ना तो दूरी और विस्थापन बराबर होंगे, हमेशा याद रखना इस बात को। ठीक, एक प्रश्न पूछा गया है अभी 2024 में, प्रश्न क्या पूछा गया है देखो मैं बताता हूँ। प्रश्न पूछा गया हमारा एएलपी 2024 में, वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए क्या शर्त आवश्यक है, क्या शर्त आवश्यक है, जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो, जब तय की गई दूरी वस्तु के समान के बराबर हो, जब तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन से कम हो, जब तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन से अधिक हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो। ठीक, तब क्या हो सकता है, जीरो हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न फिर पूछा गया है, क्या किसी वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है, केवल तब जब वस्तु सीधी रेखा में चलती हो, हाँ कभी भी कभी नहीं, विस्थापन कभी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। लास्ट, हाँ हमेशा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो ए बी से तक वस्तु के विस्थापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ये भी ग्रुप डी 2025 से पूछा गया है नवंबर दिसंबर में। ठीक है, देखते क्या है, क्या कह रहा है, विस्थापन 10 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, विस्थापन हमेशा शून्य होता है, विस्थापन हमेशा 10 किलोमीटर से कम होता है, विस्थापन 10 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब पढ़ेंगे हम चाल। चाल किसे कहते हैं, इकाई समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं, मतलब हर एक घंटे में तय की गई दूरी को हम चाल बोलते हैं, इसे बोल सकते। चाल एक अदिश राशि है, मात्रा का मीटर पर सेकंड एसआई में,
सीजीएस में पूछा जाएगा चाल का सीजीएस मात्रक क्या है, तो सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर प्रति सेकंड बताना है, और ऐसा ही पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकंड बताना है। विमीय सूत्र m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1 आएगा। गतिमान कण के लिए चाल सदैव धनात्मक होती है। चाल और आवर्त दूरवर्ती समय फॉर्मूला होता है ये। दोस्तों इस क्लासों को लेना याद रखना, इस क्लास से ही प्रश्न बचेंगे। 600 मीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करने के लिए कितनी चाल बनाए रखनी चाहिए। चाल बराबर होता है दूरवर्ती समय। दूरी कितनी है 600 किलोमीटर, और समय कितने रखा 10 घंटे। इससे ऐसे काटोगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ठीक, ये एएलपी 2024 में जो पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, एक बस 20 मिनट में बिंदु ए से बी तक 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस बी से ए से 30 मिनट में तय करती है, मतलब ए से बी गया तब भी 6 किलोमीटर, और बी से ए आया तब भी 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तो ये हो गया आपका। लेकिन कितने हो गए 30 मिनट में यात्रा करती है। बस की औसत चाल मीटर मीटर प्रति सेकंड में बताना है आपको। ठीक है, औसत चाल क्या होगा 6 किलोमीटर आने में और 6 किलोमीटर जाने में, और 50 मिनट का फर्क हो गया। ठीक है, 5 मिनट 50 मिनट का क्या होगा कुल दूरी होगी आपकी, कुल समय होगा, सॉरी कुल दूरी होगा कुल समय हो गया। ठीक, अब 12 किलोमीटर को हमने 12 मीटर मतलब मीटर में कर लिया, तो 12 इंटू 1,000 मीटर में हो जाएगा, तो 12,000 मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको मिनट को भी सेकंड में कर लिया हमने। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो कितना होगा 10 होगा, 10 का मल्टीपल 1 तो 120 बचा, 5 6 30, 30 से x में भाग दिया तो 4 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपको डेली ऐसी वीडियो मिले। वीडियो को ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, जहाँ साइंस पूछे जा रहे उनके लिए तो ये क्लास है रामबाण रहेंगे, याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को। ठीक है, ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। तो दोस्तों हम आज हमने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर कर लिया है। आज हमारा क्या है, क्या था, मोशन था, मतलब गति था। तो इस क्लास को हम एंड करते हैं। थैंक यू।